दोस्तों आज हमने 2 बार लाइव ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर अगर हम वेट किए होते तो आज हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन हम एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे और मार्केट में भी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो रहे थे, इसीलिए हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने कहां पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई। अगर आप यहां पर देखें तो हमने अपना पहला ट्रेड कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में ले ली है। सिंपली यहां पर हमने बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ एंट्री प्लान की है, जो कि आगे हम कवर करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है और एंट्री होने के बाद जैसे जैसे ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हमने 517 रुपये पर 250 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर थोड़ा सा चार्ट स्लो चलता है, इसलिए आपको पीएनएल और चार्ट में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। यहाँ पर अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500-600 रुपये तक पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर तो हमारे लॉजिक का कंफर्मेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस पुल बैक लेने के बाद वापस से उस लेवल को ब्रेक कर देगी। उसके बाद तो ये डाउन साइड में आ ही सकती है और हमने यहाँ पर इसी लॉजिक के बेस पर ट्रेड भी प्लान की है। तो देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर क्या होता है। ये कैंडल इन कैंडलों के ओपनिंग तक तो आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमें 750 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचा हुआ है। देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। देखिए यह स्टॉक बिल्कुल इंडेक्स को ट्रैक करके चल रही है। जब इंडेक्स अप साइड में जा रहे हैं तब इस स्टॉक की प्राइस भी अप साइड में जा रही है, और जैसे इंडेक्स डाउन साइड में आ रहे हैं इसकी प्राइस भी गिर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाने से पहले हमें इंडेक्स को देख लेना चाहिए कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा कि ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन यह यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखिए अगर यहाँ पर 1-2 और ऐसे कैंडल बनकर क्लोज होते हैं फिर तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि सेलर प्राइस को नीचे तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर बायर्स आ जा रहे हैं, जो कि प्राइस रिवर्सल का सिग्नल होता है। इसलिए अभी हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर इंडेक्सेस को देखें तो सभी इंडेक्सेस भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। जैसे यहाँ पर बाइंग की सिग्नल मिलेगी हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए देखिए ये कैंडल डाउन साइड में आ चुके हैं और सिंपली इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर यहाँ पर हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200-1300 रुपये तक पहुंच चुका है। यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि सेम लेवल से सभी इंडेक्स भी रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रहे हैं, इसलिए इस स्टॉक की प्राइस भी गिर रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर यह एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। लेकिन जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो 1-2 कैंडल उसके अपोजिट मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, और इस चीज को देखकर अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई के ऊपर करने वाले हैं। सिंपली अब यहाँ से हमारा एसएल मात्र 2 पॉइंट का है। अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें यहाँ पर मात्र 400 रुपये का लॉस होगा। चलिए देखिए इसी कैंडल के बाद प्राइस धीरे धीरे अप साइड में निकल रही है, क्योंकि सभी इंडेक्स भी वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो अप साइड में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अपने पीएनएल को देखें तो हमारा प्रॉफिट कम होकर 400-500 रुपये पर आ चुका है। सिंपली हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करते हैं, क्योंकि अगर अभी निकल जाए और प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए फिर बाद में बहुत बड़ा रिग्रेट होगा कि काश थोड़ा सा वेट कर लिया होता तो यहाँ पर प्रॉफिट होता। इसलिए अपने एसएल तक का वेट करते हैं। वैसे भी यहाँ पर हमारा एसएल कुछ खास बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं। चलिए देखिए यह कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है और अभी यह डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वापस से ये कैंडल इस कैंडल के लो तक तो आ चुकी है, जिससे कि फिर से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1100-1200 रुपये तक पहुंच चुका है। आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर यह लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। देखते हैं अगर इस लेवल पर प्राइस रिजेक्शन लेगी फिर तो हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि अभी यह मॉर्निंग का पहला ट्रेड है और हम नहीं चाहते कि पहले ट्रेड के अंदर ही हमें लॉस हो। वैसे भी इंडेक्सेस में कुछ अजीब मूवमेंट आ रहे हैं, इसलिए जैसे प्राइस रिजेक्शन लेगी हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे।
चलिए यहाँ पर देखिए हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और हमें यहाँ पर 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखिए स्टॉक में पोटेंशियल तो डाउन साइड की दिख रही है कि वैसे भी प्राइस एक कैंडल के अंदर ऊपर जा रही है तो अगले कैंडल में डाउन साइड में आ रही है और हो सकता है हम जर्नल बनाने में बिजी हो और इधर प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे, इसलिए यहाँ पर हमने 1600 रुपए का प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर भी हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है क्योंकि अभी मार्केट लगभग 1% टूट चुका है और प्राइस लगातार डाउन साइड में आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने जहाँ पर जिस कैंडल के अंदर एंट्री ली वह कैंडल वहीं से रिवर्स हो रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर भी ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक काफी अच्छा है जो कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400, 500, 600 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाए हुए मात्र 1 मिनट हुआ है, हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वही कैंडल रिवर्स हो गई और यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज हो चुकी है पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 200-300 रुपए पर आ चुका है। देखिए यह स्टॉक भी बिल्कुल इंडेक्स को ट्रैक करके चल रहा है, जैसे इंडेक्स बढ़ रहे हैं तो इसकी भी प्राइस बढ़ रही है और जब इंडेक्स गिर रहे हैं तो इसकी भी प्राइस गिर रही है। देखिए यह कैंडल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगा कि अगली कैंडल अगर इतनी तेजी से डाउन साइड में आती है फिर तो 2 ही कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन इसी कैंडल के बाद यह कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस लेवल से यह कैंडल अप साइड में जा रही है सुपर ट्रेंड के हिसाब से वहां पर एक सपोर्ट लेवल है और प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। जैसे प्राइस इस ईएमए को ब्रेक करती है हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हम यहाँ पर 530 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो चुके हैं क्योंकि प्राइस बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, इसलिए यहाँ पर हमने पोजीशन को एग्जिट कर दी। 2 ट्रेड में हमें 2130 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसमें से 130 रुपए ब्रोकरेज लग जाते हैं फिर भी हमें 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था तो आप यहाँ पर देखिए हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। सिंपली आज इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट जोन पर ओपन होकर यहीं से 2 कैंडल में काफी तेजी से ऊपर निकली, फिर यहाँ तक हाई लगाने के बाद प्राइस यहीं से गिरने लगी। जब यहाँ हमने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड में आ रही थी और इस चीज को देखकर फौरन हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली क्योंकि हमारे इंडिकेटर के हिसाब से भी प्राइस बेयरिश थी और वैसे भी सभी इंडेक्स भी गिर रहे थे। देखिए प्राइस यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन इन कैंडलों को देखकर हमें लगा कि यह फेक ब्रेकआउट है, यहाँ से प्राइस अप साइड में नहीं जाएगी क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ पर था और जब भी प्राइस को रियल ब्रेकआउट देना होता है या प्राइस को रिवर्स होना होता है तो वहां पर पहले छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, ना कि इतने बड़े बड़े कैंडल। आपने कई बार देखा होगा किसी स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है लेकिन अचानक से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और उस कैंडल को देखकर काफी सारे नए सेलर को लगता है कि अब तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड में जाएगी और वो फौरन एंट्री बना लेते हैं, लेकिन उनके एंट्री लेते ही अगली ही कैंडल में वापस से प्राइस रिवर्स हो जाती है क्योंकि वह कैंडल प्रॉफिट बुकिंग और नए ट्रेडरों को ट्रैप करने के लिए बना होता है। क्योंकि जब रियल में प्राइस रिवर्स होने वाले होते हैं तो छोटे छोटे कैंडल बनते हैं और यहाँ पर भी हमें यही लगा, लेकिन हमने कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाई। जब यहाँ पर 2 कैंडलों ने इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दी तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। हमारा टारगेट तो इस लेवल तक था, लेकिन प्राइस इसी लेवल पर बार बार रिजेक्शन ले रही थी, इसलिए हमने यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ली। फिर हमने अपना दूसरा ट्रेड अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर ली, जिसके अंदर हम काफी दिनों से ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं। सिंपली एंट्री लेने से पहले हमने प्रीवियस डे में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था और ये ट्रेंड लाइन अच्छे से काम भी कर रहा था क्योंकि कई बार प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई थी और कल प्राइस इस सपोर्ट के पास ओपन होकर अप साइड में निकली, लेकिन इसी रेंज के अंदर वो क्लोज हो गई। नीचे से हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मिला और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मिला। देखिए इंट्राडे में किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करने के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस डे में उस स्टॉक के अंदर किस टाइप के मोमेंट हुए हैं, क्योंकि पिछले दिन के मोमेंट को
देखकर हम आज का एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। कल इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन आज प्राइस सेम लेवल पर ओपन होकर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। फिर यहाँ पर जैसे प्राइस ने थोड़ी सी पुल बैक ली, हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन कंफर्मेशन थे। पहला, प्राइस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई है। दूसरा, इसने इस जोन को ब्रेक कर दी है। और तीसरा, नए लोगों को ट्रैप करने के लिए प्राइस थोड़ी सी पुल बैक भी ले चुकी है। इसी चीज को देखकर हमने फौरन यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री बना ली, क्योंकि हमारे इंडिकेटर के हिसाब से भी प्राइस डाउन साइड में थी। देखिए, जब हमने एंट्री बनाई तब तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए। और एंट्री लेते समय हमारा टारगेट इस लेवल तक था, लेकिन जैसे हम बिजी हुए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे एग्जिट होने के बाद प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरी है, पर यहाँ पर हमें कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से जितना प्रॉफिट हमें चाहिए उतना मिला, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। वैसे तो आज मार्केट बिल्कुल मेरे हिसाब का था, सभी स्टॉक भी फॉल कर रहे थे और हर स्टॉक में काफी अच्छा खासा गिरावट दिख रहा थी। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।